Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about fasting, रोज़ा. This is the third pillar of Islam. ये इतना important है कि इसका स्टार्ट आज के लेक्चर का स्टार्ट में एक शेर से करूँगी. जिंदगी की धूप में सबसे घना साया तू ही, इस ज़मीं पर मोतियों वाला सही दरिया तू ही. बेसिकली फास्टिंग को अरबी में सोम कहते हैं और फारसी ज़बान में रोज़ा कहते हैं. थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रमज़ान को. रमज़ानुल मुबारक बेहद रहमत अपने साथ लेकर आता है और बेसिकली रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसे मोस्ट अफजल महीना कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें ताक रात होती है. ठीक है, इसके अलावा ताक रात कौन सी रात होती है मैं आपको आगे बताऊंगी और ये बहुत इम्पोर्टेंट रात होती है. द मंथ ऑफ ब्लेसिंग रमज़ान को कहा गया है. शैतान केज्ड, शैतान को बंद कर लिया जाता है. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ. बहुत से लोग कहते हैं कि भाई रमज़ान के महीने में शैतान तो बंद हो जाता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट लोग बुरे काम कर रहे होते हैं, चोरियाँ भी हो रही होती हैं, लोग झूठ भी बोल रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है. तो एक आपका नफ्स है, एक आपकी आदत है. नफ्स आपको ऑपरेट करता है. कोशिश करें नफ्स आपको ऑपरेट ना करें, आप नफ्स को ऑपरेट करें. अगर आप नफ्स को कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे कोई भी गुनाह नहीं होगा. तीसरी बात है जी आपकी आदत. हमारी आदतें इतनी ख़राब हो चुकी हैं झूठ बोल बोल कर कि शैतान को बंद भी कर लिया जाए ना तो फिर भी हम लोग झूठ बोलते हैं. सो दैट्स वाई शैतान बंद तो होते हैं रमज़ान में, लेकिन हमारी कुछ आदत होती हैं, हमारा नफ्स होता है, दैट्स वाई ऐसी चीज़ें कंडक्ट होती हैं. देन कुरान रिलीव्ड इन दिस मंथ, और कुरान पाक इस महीने में नाजिल हुआ. देन है जी फास्टिंग इन द लाइट ऑफ होली कुरान. कुरान पाक की रोशनी में रोज़े के बारे में क्या कहा गया है वो देखते हैं. तो सबसे पहले है जी और ये कि रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है. ये सूरह अल बकरा आयत नंबर 184 में लिखा गया है. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको और भी बता दूँ, बहुत स्टूडेंट्स ने ये पूछा हुआ है कि मैम सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन लिखना काफ़ी होगा या अरबी भी लिखते हैं. देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितना आप गुड़ डालते जाएंगे उतने आपको फ़ायदा होता जाएगा. तो जितना गुड़ डालेंगे अपने पेपर में एग्जामिनर आपको टॉपर लेके आ जाएगा. अरबी लिखें, उसकी ट्रांसलेट करें, आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे डेफिनेटली. देन है जी तुम में से जो इस महीने को पाए उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे. ये भी सूरह अल बकरा आयत नंबर 185 में है. Now let's discuss fasting in the light of hadith. जन्नत के 8 दरवाज़ों में से बाबुल रियान एक दरवाज़ा है, ठीक है, जिसमें से सिर्फ रोज़ादार ही गुजरेंगे. देन नंबर 2 रोज़े हशर, रोज़ा और कुरान पाक आबद की शिफात करेंगे. फास्टिंग इन द लाइट ऑफ नॉन मुस्लिम थिंकर्स. अब नॉन मुस्लिम्स ने रोज़े के बारे में क्या कमेंट्स दिए. वो कहते हैं कि रोज़े से ज़ाहिर व बातिन की गलाजतें दूर होती हैं, और ये किसने कहा? डॉक्टर जोसेफ ने कहा है. देन हम डिस्कस करते हैं शेयर ऑर्डर्स ऑफ फास्टिंग. क्या क्या अहकामात हैं रोज़े के, हम लोग वो डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला आ जाएगा जी चांद, मून अपीयरेंस, चांद देखकर रोज़ा रखना. डेफिनेटली जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आएगा तब आप रोज़ा रखना शुरू करेंगे. तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि तुम रोज़ा रखो जब तक रमज़ान का चांद ना देख लो, और रोज़े ख़त्म ना करो जब तक शवाल का चांद ना देख लो. ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं. ठीक है, चांद देख के पता चलता है कि रमज़ान की आमद हो गई है. देन नंबर 2 आ जाएगा नीयत. सुबह सादिक से करनी है, और अगर कोई ना कर सके तो तलुए गरूब के कुल वक्त के निस्फ तक भी कर सकता है. ठीक है, और दुआ होती है, रोज़ा भी लाजमी पढ़नी है. अच्छा जी,
नाउ थर्ड, सहरी खाना सुन्नत है, ठीक है, और क्योंकि ये आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है, ठीक है, और आखिर तक खाना अफजल है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसा करना चाहते हैं कि भाई रात इतनी लेट तक हम जाग रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि रात को खाकर ही सो जाएं, तो ये चीज़ नहीं है हमारे इस्लाम में। जब तक सहरी का टाइम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक खाना ये मतलब ज़्यादा अफजल समझा जाता है। इसके अलावा अल्लाह और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत फरमाते हैं। क्लियर। देन हम बात करते हैं जी नंबर 4, इफ्तारी। इफ्तारी है जी जब रात आए और सूरज गुरूब हो जाए तो इफ्तार का वक्त हो गया, ठीक है। और इफ्तारी फ़ौरन करनी चाहिए। बहुत से लोग बैठे दुआ करते रहते हैं, नहीं, जैसे ही अनाउंस हो जाए कि रोज़ा ख़त्म हो गया तो फ़ौरन से इफ्तारी करनी चाहिए। और सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ कि ये पढ़ें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस टाइम इफ्तारी करते थे और क्या उनका तरीक़ाकार था इफ्तारी करने का, तो उसको फॉलो करें, इससे ज़्यादा सवाब मिलेगा। रुकावटें हैं जी, मतलब कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम खा भी नहीं सकते, हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है, अपने स्पाउस के करीब नहीं जा सकते, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। देन हम बात करते हैं जी टोटल टाइमिंग्स बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कुरान पाक में है सूरह अल बकरा आयत नंबर 187 में, और खाओ पियो यहाँ तक कि तुमको स्याह धारी से सुबह के सफ़ेद धारी नुमाया नज़र आ जाए, तब रात का रोज़ा पूरा करो। मतलब पूरा टोटल टाइम बताया गया है कि भाई इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपका रोज़ा होगा, क्योंकि बहुत से दूसरे मज़हब ऐसे हैं कि उनके रोज़ा 24-24 घंटों के होते हैं, ठीक है, बट हमारा ऐसा नहीं है। देन हम बात करते हैं जी काइंड्स ऑफ फास्टिंग, ठीक है, रोज़े कितनी किस्म के होते हैं। तो सबसे पहला जो रोज़ा है वो है आपका फ़र्ज़ रोज़ा, ठीक है। फ़र्ज़ रोज़ा यानी कि साल के 360 दिनों के 30 या फिर 29 रोज़े जो कि आपके रमज़ान के महीने के रोज़े होंगे, ये आप पे फ़र्ज़ हैं। फिर है जी वाजिब रोज़ा कौन सा होता है जी, वाजिब रोज़ा वो होता है कि मतलब फ़र्ज़ करो कि अगर आपसे ये फ़र्ज़ रोज़े छूट गए हैं तो आप इनकी क़ज़ा दे सकते हो, या फिर आपने कोई मन्नत मांगी हुई है, कोई नज़र न्याज मानी हुई है, या गुनाहों का कुफ़ारा आप कहते हो कि भाई मैंने रोज़े रखना, तो वो आप पे वाजिब होंगे, ठीक है। मतलब आप कहो कि भाई अगर मेरा ये काम होता है तो मैं रोज़े रखूँगा, तो देन वो आप पर वाजिब हो जाएंगे। फिर है जी नफली रोज़े रखने पर सवाब है, ठीक है, और अगर नहीं रखते तो कोई गुनाह या अजाब इस पर नहीं है। फिर आ जाएगा हराम, ठीक है, मतलब कि जो हमारी ईद होती हैं, ईद उल फितर, ईद उल अधा, इनके रोज़े रखना हराम है, ठीक है, क्योंकि ये इस दिन शैतान जो है वो रोज़े रखता है। सुन्नत आ जाएगा, ठीक है, सुन्नत मतलब कि नबी पाक सल्लम जिस दिन अपनी ज़िंदगी में रोज़े रखते थे उन दिनों में रोज़े रखना ये सुन्नत में काउंट होता है। जैसे कि आप सल्लम सोमवार और जुमेरात और इसके अलावा 9-10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, ठीक है, इसको सुन्नत कहा गया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ब्लेसिंग्स ऑफ रमज़ान। आप सल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान की हकीकत क्या है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल रमज़ान ही रहे। और हम लोग घंटा घंटा रमज़ान में ड्रामा देखने में लगा देते हैं, और लिटरली मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी इस दफ़ा। मैंने इस दफ़ा खुद से वादा किया था कि भाई मैंने इस रमज़ान में कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करना। मतलब होता है कि बंदा अगर कभी एक्स्ट्रा मोबाइल यूज़ करे, तो मैंने ये खुद से कहा था कि मैंने नहीं करना। सो मैंने ऑब्ज़र्व की एक चीज़ कि शब-ए कदर की रात, ठीक है, और एक ड्रामा रिलीज़ हुआ जो कि डेफिनेटली सीरीज़ उसकी आ रही थी। तो एक ड्रामा रिलीज़ हुआ और शब-ए कदर की रात वो रातों रात कुछ घंटों में वो मिलियंस में गया, और आई वाज सरप्राइज्ड कि लिटरली ऐसा भी है। तो ये एक एक पल इतना इम्पोर्टेंट होता है। लोग दुआएं मांगते हैं, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु दुआएं मांगा करते थे कि हमें रमज़ान देखना नसीब हो जाए। देन है जी नंबर 2, मेरी उम्मत के लिए 5 चीज़ें हैं रमज़ान के महीने में, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सबसे पहले रोज़ा दार की बू मुश्क से बेहतर है,
فرشتوں کے دعائے استغفار، ٹھیک ہے، روزہ دار کے لیے جو فرشتے ہیں وہ دعائے استغفار کرتے ہیں. اور نماز پڑھنے کے بعد، ہر نماز پڑھنے کے بعد کوشش کیا کریں کہ 5 سے 10 منٹ جائیں نماز سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سنا کرتے رہا کریں، تاکہ جو فرشتے ہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں. دین روزانہ جنت کی آراستگی اور شیاطین کی قید ہو جاتی ہے. روزہ داروں کو مغفرت ملی ہے جو کسی اور امت کو نہیں ملی. تو یہ 5 چیزیں صرف اور صرف روزہ دار کو ہی ملیں گی. ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ طاق رات کیا ہوتی ہے. طاق رات وہ ہوتی ہے جو آخری جو عشرہ ہوتا ہے، آخری 10 دن ہوتے ہیں رمضان میں، ان میں کوئی بھی ایک دن، ایک رات ہو سکتی ہے، اسے طاق رات کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ چاہے 1000 مہینے عبادت کرتے رہیں، ٹھیک ہے، بٹ اگر اس رات کو پا لیں اور اس رات عبادت کر لیں تو وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. نمبر 4، ہر رات اللہ تعالیٰ 6 لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے بری کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں. مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں. Now let's talk about aims and logics of fasting. سب سے پہلے جو اطاعت الہی اور رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ بیسیکلی ایم ہے روزے کا. اور اس کے علاوہ ہے جی شکر گزاری. روزہ اعلیٰ صبر ہے. روزہ اعلیٰ صبر ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ایک حدیث ہے. تقویٰ پیدا کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ایم ہے رمضان کا. پہلی امتوں پر بھی روزے کی فرضیت کا مقصد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیزگاری تھا، ٹھیک ہے. اور ایون کہ آج بھی جو لوگ ہیں وہ روزے میں بہت سے برے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو بس یہ ہے کہ اگر ہم لوگ بھوکے پیاسے رہ لیں گے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. نہیں، ایمز اور پرپس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ روزہ ایکچولی میں کیوں رکھا گیا، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ پیدا ہو. تعمیر سیرت، ڈیفینیٹلی ہماری جو پوری کی پوری پرسنالٹی ہے وہ چینج ہوتی ہے. اور امداد باہمی، اس کے علاوہ رضا الہی کا اصول، روزہ میری ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. دین ہم بات کرتے ہیں جی ویری امپورٹنٹ امپیکٹس آف فاسٹنگ ایز این انڈیویژول اینڈ سوسائٹی. تو سب سے پہلے ہم اسپرچول امپیکٹس دیکھتے ہیں. 3 طرح کے امپیکٹس میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں: اسپرچول امپیکٹس، مورل امپیکٹس اینڈ سوشل امپیکٹس. سو لیٹس اسٹارٹ ود اسپرچول امپیکٹ. سب سے پہلے ہے جی اٹ ویکنز یور نفس، یہ آپ کے نفس کو ویکنز کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا آتا ہے. اسٹرینتھن یور سول، اٹ ریلیوز یو آف ورڈلی ڈیزائرز، مطلب جو دنیا کی خواہشات ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اندر سے نکالتا ہے. برنگز یو کلوزر ٹو یور تھاٹس اینڈ ایموشنز، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ بھائی روز صرف 5 منٹ بیٹھ کے خود سے باتیں کریں، ٹھیک ہے. تو رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود کو بھی ٹائم دیں اور اپنی تھاٹس کو انڈرسٹینڈ کریں، ٹھیک ہے. لوگ دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ سب سے پہلے ہمیں خود کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اپنی ایموشنس کو خود سے سمجھنا چاہیے. لوگ پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں بٹ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی تھاٹس کس قسم کی ہیں، ان کی ایموشنس کس قسم کے ہیں. سو یہ رمضان سے ہمیں ایک اپرچونیٹی ملتی ہے. دین مورل امپیکٹس آ جائے گا. کلوزر ٹو کریٹر، ڈیولپ اے سینس آف لو فار قرآن، ٹھیک ہے. جو لوگ پورا سال بھی قرآن نہیں پڑھتے، رمضان کے مہینے میں بھی وہ کھول ہی لیتے ہیں قرآن پاک کو. پنچوالٹی آتی ہے. ریفرین فرام ڈوئنگ ایول ڈیڈس، یونٹی اینڈ بردرہڈ بھی پیدا ہوتا ہے. دین سوشل امپیکٹس کی بات کرتے ہیں. پریکٹس ہاسپٹلٹی، ایکوالٹی، اسٹرینتھننگ سوشل ٹائز، ہیونگ سولیڈیٹری اسپرٹ اور سمپتھی بھی زیادہ ہو جاتی ہے. So this is all about fasting and impacts of fasting. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. ملتے ہیں جو نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ. Until then مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. Stay tuned and اللہ حافظ.